You all are welcomed in SY online classes. It's your कंप्यूटर ऑनलाइन लेक्चर। इस लेक्चर के कंटेंट्स हैं मेन मेमोरी, स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी एंड एक्सेसिंग डाटा इन मेन मेमोरी। सबसे पहले मेन मेमोरी को देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है मेन मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ये जो मेन मेमोरी है ये एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर उस डाटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है जिस डाटा और प्रोग्राम को प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करना होता है। ये जो मेन मेमोरी है ये प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। प्रोसेसर ने रीड का ऑपरेशन करना है, चाहे उसने राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसके लिए प्रोसेसर मेन मेमोरी को इस्तेमाल करता है। अगर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेन मेमोरी मौजूद ना हो तो प्रोसेसर अपने ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता। इस वजह से मेन मेमोरी को कंप्यूटर सिस्टम का वर्किंग एरिया भी कहा जाता है, क्योंकि मेन मेमोरी के बगैर कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर सकता। मेन मेमोरी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी। ये जो मेन मेमोरी है ये चिप की फॉर्म में बिल्ड की जाती है, ये चिप की फॉर्म में बनी हुई होती है और वो जो चिप होती है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाई जाती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो फुलफिल हो जाए तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, अदरवाइज उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। ये जो मेन मेमोरी की चिप होती है इट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ सेल्स, और हर एक सेल के अंदर या तो एक ज़ीरो स्टोर हो सकता है या एक वन स्टोर किया जा सकता है। ये जो सेल है ये कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक बिट के बराबर होता है। ये जो सेल्स हैं ये आपस में 8 सेल्स मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं। हर एक ग्रुप में 8 सेल होते हैं। 8 सेल का मतलब ये है कि हर ग्रुप की स्पेस होती है 8 बिट। जब 8 सेल्स आपस में मिल जाती हैं तो उनका एक ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप को कहा जाता है बाइट। मेन मेमोरी के अंदर जितने भी बाइट होते हैं हर एक बाइट को एक यूनिक नंबर असाइन कर दिया जाता है। वो जो यूनिक नंबर होता है वो उस बाइट का एड्रेस कहलाता है। मेन मेमोरी में से डाटा कैसे एक्सेस किया जा सकता है? एक्सेसिंग डाटा इन मेन मेमोरी। तो अभी हमने पढ़ा कि ये जो मेन मेमोरी है इसके अंदर सेल्स मिलके 8 सेल्स मिलके एक बाइट बना लेते हैं और वो जो बाइट होता है उसको एक यूनिक नंबर असाइन कर दिया जाता है। वो नंबर उस बाइट का एड्रेस कहलाता है। तो फिर जब प्रोसेसर ने या किसी भी दूसरे कंपोनेंट ने मेन मेमोरी से डाटा को एक्सेस करना होता है तो वो जो बाइट का एड्रेस होता है उस एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट कंपोनेंट्स मेन मेमोरी से डाटा को एक्सेस करते हैं। मेन मेमोरी के किसी भी पार्ट के अंदर किसी भी जगह पे डाटा जो स्टोर होता है उस डाटा को एक्सेस करने के लिए एक जितना टाइम लगता है। ये जो मेन मेमोरी है इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है रैम और दूसरी है रोम। रैम का स्टैंड फॉर होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का स्टैंड फॉर होता है रीड ओनली मेमोरी। आप लोगों को इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।